Welcome students. Today we are going to discuss different technique of cryptography. तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था क्रिप्टोग्राफी क्या होती है और उसके डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स क्या होता है, क्रिप्टो एनालिसिस क्या होती है, क्रिप्टोलॉजी क्या होती है, उसी के सीक्वेंस में हमने पढ़ा था क्रिप्टोग्राफी को ब्रॉडली अगर हमने डिवाइड किया है तो टू पार्ट्स हैं, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? बेसिकली जिसमें हम सेम की का यूज़ करते हैं फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन बोथ। एंड असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है? जिसमें हम डिफरेंट कीज़ का यूज़ करते हैं, डिफरेंट की फॉर इनक्रिप्शन, डिफरेंट की फॉर डिक्रिप्शन। इसी के सीक्वेंस में हमने पढ़ा था कि जो हमारी क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक होती हैं, जो हमारे या तो हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की बात करें या असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की बात करें, ये बेसिकली टू फंक्शंस पे वर्क करती है। टू फंक्शंस कौन कौन से हैं? वो सब्स्टिट्यूशन फंक्शन एंड ट्रांसपोजिशन फंक्शन। इन्हीं दोनों फंक्शन के कॉम्बिनेशन से ही हमारी कोई क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम बनती है। सब्स्टिट्यूशन फंक्शन या सब्स्टिट्यूशन टेक्निक क्या होती है कि हमारा जो भी टेक्स्ट दिया है उसमें, उस प्लेन टेक्स्ट में जो भी हमारा अल्फ़ाबेट्स है या कैरेक्टर है उसको किसी दूसरे नंबर, अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर से रिप्लेस कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, दैट इज़ रिप्लेसमेंट। एंड अनदर टेक्निक इज़ ट्रांसपोजिशन टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे अल्फ़ाबेट से प्लेन टेक्स्ट में जो भी हमारे अल्फ़ाबेट से नंबर हैं, कैरेक्टर्स हैं, जो भी हमारे प्लेन टेक्स्ट के कैरेक्टर्स हैं, उनकी पोजीशन को शफलिंग कर देना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करना। तो ये हमारी सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन टेक्निक। तो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में भी कई टाइप के हमारे मेथड थे टू परफॉर्म क्रिप्टोग्राफी, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसका सबसे सिंपल केस होता है आपका सीजर साइफर। सीजर साइफर हमारा सबसे सिंपलेस्ट, सबसे पहले जो कोई एक नॉन क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक आई थी, दैट इज सीजर साइफर। सीजर साइफर में हमारा क्या था? प्री डिफाइंड हमारी वैल्यू थी कि हमारे उसमें की साइज 3 होगा। की साइज 3 का मतलब कि जो भी हमारा टेक्स्ट होगा, जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट होगा, उसमें जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होंगे उसका साइफर टेक्स्ट हम यूजिंग की साइज 3 करके हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। इट मीन्स लेट सपोज यहाँ पे हमारा प्लेन टेक्स्ट हेलो, HELLO हेलो है, जो कि हमारा जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, दैट इज़ 26 अल्फ़ाबेट इसमें इसी में होते हैं। तो की साइज 3 का मीन्स इसमें की साइज 3 यूज़ की गई, जिसका मेन फंक्शन था राइट शिफ्ट और ऑनवर्ड शिफ्ट। तो अगर हेलो है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि H कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे H है, तो इन सीजर साइफर हम हमारी की साइज क्योंकि 3 है तो हम इससे 3 अल्फ़ाबेट्स यानी इसको छोड़ के 1 2 3 जो थर्ड हमारा एलिमेंट आया वो हमारी H की जगह ले लेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे H की जगह के आ गया। इसी तरीके से ई को हमने, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है, अब इसको हमें साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करें तो वैल्यू क्या होगी इन सीजर साइफर? तो इसके आगे के 3 अल्फ़ाबेट काउंट कर लिए 1 2 3, तो जो थर्ड है वो हमारा ई को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे देख रहे होंगे ई को एच ने रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से आपके आगे के जो भी LLO तो उसको आपका QQR ने कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा प्लेन टेक्स्ट था हेलो, जो कोई सेंडर सेंड करना चाहता था रिसीवर को, लेकिन यूजिंग सीजर साइफर उसने कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा साइफर टेक्स्ट बन गया। तो जब भी हमारा ये टेक्स्ट हमारे नेटवर्क में ट्रांसमिट होगा तो जो अटैकर है वो पता नहीं कर पाएगा कि इस मैसेज के पीछे रियल मैसेज क्या था। तो ये सीजर साइफर की टेक्निक होती। तो फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारा प्लेन टेक्स्ट OXIZ है तो इन सीजर साइफर इसका साइफर टेक्स्ट क्या होगा? तो O का हम देख लेते हैं यहाँ पे O के बाद O हमारा ये प्लेन टेक्स्ट है, इसके बाद 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन पे हमारा R है, तो हमारा इसका R हो जाएगा साइफर टेक्स्ट O का। प्लेन टेक्स्ट का हमारा साइफर टेक्स्ट R हो जाएगा। X हमारा यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो X के बाद 1 2 3 काउंट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 2, सर्कुलर शिफ्ट हो जाएगा तो 1 2 3, तो हमारा X का रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगा? A से। इसी तरीके से हमारा I का कैसे होगा? I यहाँ पे लाई कर रहा है, तो I के आगे थर्ड ऑनवर्ड कौन सा? 1 2 3, तो I जो हमारा है वो L से रिप्लेस हो जाएगा। एंड Z
क्योंकि सर्कुलर शिफ्ट कर रहे हैं हमारे पास यही 26 ऑप्शन है, तो Z का हो जाएगा, Z को हम छोड़ देंगे, उसके बाद 1 2 3, तो Z हमारा C से रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारा अगर ये प्लेन टेक्स्ट है तो उसका साइफर टेक्स्ट RALC। इस तरीके से हम सीजर साइफर में हम इंक्रिप्शन टेक्निक करते हैं। अब इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर। तो हमारा जो सीजर साइफर था इसमें बहुत इजी था इसको क्रैक करना, क्योंकि आपके पास ओनली 26 ऑप्शन है। आप अगर हमारे पास छोटा मैसेज है तो बहुत इजी है, ब्रूट फोर्स अटैक जितने भी पॉसिबल हमारे कॉम्बिनेशन है, हमें 26 टाइम ही 26 अल्फ़ाबेट से ही हर अल्फ़ाबेट को रिप्लेस करना है। बहुत इजी था, ब्रूट फोर्स अटैक करके हम जल्दी से ही जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है साइफर टेक्स्ट से हम रिट्रीव कर सकते थे। तो इसी को एक कॉम्प्लेक्सिटी और इंक्रीज करी गई जो हमारा इंट्रोड्यूस हो मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर। मोनो मीन्स होता है सिंगल। तो मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर में क्या है, इसमें प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के बीच का रिलेशनशिप 1 to 1 का होता है। 1 to 1 का मीन्स इसमें हमारा प्री डिफाइंड मैपिंग टेबल होती है। प्री डिफाइंड मैपिंग टेबल जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ABCDEF, हम यहाँ पे पूरा जो 26 हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनको अरेंज कर लेते हैं और हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि A हमारा L से रिप्लेस होगा, B P से, C जो है वो A से, D जो है M से। तो जो एक कम्युनिकेशन हम सेटअप करते हैं उसमें सेंडर एंड रिसीवर ये प्री डिफाइंड टेबल उनके बीच में शेयर होती है। तो जब तक हमारा कम्युनिकेशन चलता रहेगा उस कम्युनिकेशन के दौरान हम इसी प्री डिफाइंड टेबल का यूज़ करेंगे फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इसमें हर एक अल्फ़ाबेट एक किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से ही सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको कहा गया 1 to 1 रिलेशन। ठीक है, तो जब भी हम कोई कम्युनिकेशन सेटअप करते हैं तो उससे पहले सेंडर एंड रिसीवर के पास ये प्री डिफाइंड टेबल जो सेंडर और रिसीवर ने बनाई है वो आपस में शेयर करते हैं, और जब तक वो कम्युनिकेशन होता है तब तक इसी टेबल इसी फॉर्मेट में इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन चलता है। और पूरे कम्युनिकेशन के टाइम जहाँ जो भी हमने मैसेज सेंड करेंगे जहाँ कहीं पे भी A आएगा तो उसका हमेशा रिप्लेसमेंट L होगा, जो भी मैसेज में अगर कहीं B होगा तो उसका रिप्लेसमेंट P होगा, इसीलिए इसको बोला गया 1 to 1 रिलेशनशिप। एंड अनदर थिंग, प्री डिफाइंड मैपिंग टेबल इज शेयर्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ये बता दिया। जैसे सीजर साइफर में हमारे ओनली 26 कॉम्बिनेशन यहाँ पे करने पड़ते थे, तो ब्रूट फोर्स अटैक बहुत इजी था उसको क्रैक करने के लिए कि हमारा जो प्लेन साइफर टेक्स्ट है उससे हम ब्रूट फोर्स अटैक अगर हम उसे परफॉर्म करेंगे तो हमारा इजीली प्लेन टेक्स्ट मिल जाता था। बट इसमें क्योंकि हमने यहाँ पे कोई की साइज फिक्स नहीं, हमने रेंडमली अपने 1 to 1 मैपिंग कर दी है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे 26 परम्यूटेशन 26 तो इन मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर हमारे 26 फैक्टोरियल, आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट, उतने पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये ब्रूट फोर्स अटैक इसमें बहुत ही टफ होता है कि ब्रूट फोर्स अटैक टेक्निक का यूज़ करके हम क्रैक करें। तो इसको अगर क्रैक करना होता है एज एन अटैकर पॉइंट ऑफ व्यू तो हम इसमें स्टैटिस्टिकल अटैक मीन्स कि हम इसमें प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि आप देखते होंगे कि जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं या मैसेज एक दूसरे से शेयर करते हैं उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। X, Y, Z, Q ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इस स्टैटिस्टिकल अटैक में हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स हम अटैक परफॉर्म करते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू सीजर साइफर मोनो अल्फ़ाबेटिक हमें कुछ हद तक एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बट इसको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रैक। तो अब यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे अगर प्लेन टेक्स्ट हमारा हेलो है और हमें ये अगर टेबल दी है तो हमारा साइफर टेक्स्ट क्या होगा इन मोनो अल्फ़ाबेटिक। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि H का रिप्लेसमेंट हमने यहाँ पे प्री डिफाइन कर रखा है कि यहाँ पे S होगा तो यहाँ S होगा। E इस टेबल में देखें ये हमारा ऊपर नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स है, उसको कैसे किससे रिप्लेस करना है नीचे की रो में ये डिफाइन किया गया। E को हम O से रिप्लेस करेंगे। L को आगे अगर मान लीजिए किसी भी टर्म से N से अगर रिप्लेस करने के लिए प्री डिफाइंड वैल्यू दी गई तो हम इसे N कर देंगे। एंड O
ओ की अगर वैल्यू कुछ होगी, लेट्स सपोज वाई, ये हमारी हमने जो प्री डिफाइंड हमारी टेबल होगी उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कन्वर्ट किया। तो इस तरीके से मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर में हम इंक्रिप्शन करते हैं। अब आते हैं पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर में। पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर में हमारा जो प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के कैरेक्टर्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो 1 to मैनी का होता है, और जबकि मोनो अल्फ़ाबेटिक में हमारा वो रिलेशन 1 to 1 का होता है। तो पॉली अल्फ़ाबेटिक में क्या होता है कि हमारा जो भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है उसमें, जैसे कि आप ये मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर में देख रहे होंगे कि प्री डिफाइंड टेबल ए, हमेशा जब भी ए आएगा कहीं पे भी उस प्लेन टेक्स्ट में वो एल से ही रिप्लेस होगा, जबकि ऐसा पॉली अल्फ़ाबेटिक में नहीं होता है। वहाँ पे बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड प्लेन टेक्स्ट हमारी वैल्यू चेंज होती रहती है। मीन्स जैसे यहाँ पे इन मोनो अल्फ़ाबेटिक हमने देखा कि हेलो अगर मैसेज है तो एल को एन से रिप्लेस किया गया है। जितनी बार भी उस प्लेन टेक्स्ट में एल आएगा उसकी एक सिंगल वैल्यू जो हमने डिफाइन कर दी दैट इज एन, तो जितनी बार भी एल आएगा वो किससे रिप्लेस होगा, एन से। लेकिन ये पॉली अल्फ़ाबेटिक में नहीं होता है। हर करेक्टर की, हर अल्फ़ाबेट की वैल्यू चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम की एंड जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसके कॉम्बिनेशन से हम अपने साइफर टेक्स्ट की वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो पॉली अल्फ़ाबेटिक में जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं प्री डिफाइंड टेबल होती है, बट उसमें हम की का यूज़ करते हैं, एक गिवन की होती है, की एंड प्लेन टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन से हम अपना साइफर टेक्स्ट जनरेट करते हैं। तो अब देखते हैं पॉली अल्फ़ाबेटिक में कैसे हम अपना इंक्रिप्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉली अल्फ़ाबेटिक समझने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ती है। ये टेबल है। ये टेबल में आप देखें, आप पहले अपने सारे कॉलम्स बना लीजिए, ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक आप बना लीजिए, और उसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली दोनों ही, जिसमें ए यहाँ कॉमन रहेगा, इधर बी सी डी ई डॉट 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 एक्स वाई जेड, इसी तरीके से यहाँ पे भी। अब हमें करना क्या है, आगे बी, अगर ये नेक्स्ट कॉलम यहाँ बी से स्टार्ट है तो आगे सी डी ई एफ जी एच आई जे करते जाएंगे। लास्ट में हमें पता है कि यहाँ पे हमारा एक कॉलम रह जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, जो हमारी ABCD में रह गया इस कॉलम में A। तो इस तरीके से हम फिल करते जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, C से, तो C के आगे कंटिन्यू करेंगे, D E F G H इस तरह करते जाएंगे। लास्ट में हमारा A, ये वाला A ऊपर आ जाएगा, एंड यहाँ पे स्टार्टिंग C से होती है, यानी अभी बचा क्या है, B। इस तरीके से B यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये पूरी टेबल क्रिएट कर लेते हैं। इस टेबल में जो हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो हमारा की वैल्यू को दिखा रहा है, और जो हमारा वर्टिकल पार्ट है वो हमारे प्लेन टेक्स्ट को दिखा रहा है। इतनी चीज़ क्लियर होगी। जो हमारी हॉरिजॉन्टल वैल्यू है वो हमारी की है, एंड जो हमारा वर्टिकल है, वर्टिकल हमारे जो कॉलम्स दिखा रहे हैं वो हमारे प्लेन टेक्स्ट है। तो सपोज करिए अगर हमारी की दी गई है सी वाई, किसी कम्युनिकेशन के लिए हमारी की वैल्यू दी गई है सी वाई, और हमारा प्लेन टेक्स्ट है CEDY। तो हम इसमें इंक्रिप्शन कैसे करेंगे, तो आप इस तरीके से हमें एक टेबल बनानी होगी। टेबल में प्लेन टेक्स्ट को हम पहले लिख लेते हैं CEDY, जो हमें यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट दिया था। तो हमें पता चल गया इसमें 4 कॉलम्स बनेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी की वैल्यू क्या है, CY 2 है, यानी 1 2 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो हम उसको CY इस तरीके से हम फिल कर लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और प्लेन टेक्स्ट में एक और कोई वैल्यू होती, मान लीजिए L यहाँ पे हो जाता, तो यहाँ पे हम एक और कॉलम इंक्रीज कर लेते और यहाँ पे L लिखते, और जो हमारी की वैल्यू थी वो हम C इस तरीके से हम फिल करते। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए हम कैसे साइफर टेक्स्ट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम की वैल्यू देख रहे हैं क्या है, C है, और प्लेन टेक्स्ट की भी वैल्यू क्या है, C है। तो सबसे पहले हम की तरफ जाएंगे। यहाँ पे इस टेबल में हमने देखा था कि हमारी की किधर हम देखते हैं, की हम देखते हैं हमारा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में हमने देखा कि की वैल्यू C यहाँ पे आ रही है। फिर उसके बाद प्लेन टेक्स्ट हम देख रहे हैं क्या है, प्लेन टेक्स्ट में भी हमारी वैल्यू C है, तो प्लेन टेक्स्ट में C यहाँ पे है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो वैल्यू हमारी क्या है, दैट इज आवर साइफर टेक्स्ट। पहले हम की पे गए, की हमारा C था,
फिर हम प्लेन टेक्स्ट पे गए, प्लेन टेक्स्ट भी हमारा सी था। ये दोनों वैल्यू कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज ई। तो हमारा इस प्लेन टेक्स्ट की सी की वैल्यू हमारी क्या हो गई साइफर टेक्स्ट में, ई। नेक्स्ट हम जाते हैं, हमारा की वैल्यू क्या है, वाई। तो पहले सबसे पहले हम चले जाएंगे हॉरिजॉन्टली वाई वाले कॉलम में। तो वाई हमारा कॉलम ये रहा, इसको हम मार्क कर लेंगे। फिर हम प्लेन टेक्स्ट देखेंगे, हमारा क्या है, प्लेन टेक्स्ट हमारा ई है। तो हम रो में जाएंगे जहाँ पे हमारी वैल्यू ई है। अब देखेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, ये यहाँ पे गया एंड यहाँ पे आया, तो हमारा इंटरसेक्शन होके आ गया वैल्यू सी। तो हमारे नेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट जो ई है उसका साइफर टेक्स्ट क्या हो गया, सी। इसी तरीके से हम इन पॉली अल्फाबेटिक अपने प्लेन टेक्स्ट को विद द हेल्प ऑफ की साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं। ABCD सिंपल एक टेबल है, ABCD आप लिख लेंगे XYZ, फिर BCD, फिर C, और इसी को सर्कुलर मोशन फिल करते जाएंगे। फिर जो हमारी की होगी, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है, उसके कॉलम वाइज इसको डिवाइड कर लीजिए और उसमें अपनी जो भी हम आपकी की वैल्यू दी गई है उसको फिल कर लीजिए। और फिर कैसे उसका इंटरसेक्शन करेंगे कि हमारा हॉरिजॉन्टल रो में देखा जाएगा और प्लेन टेक्स्ट हमारा वर्टिकल। दोनों का जहाँ कहीं पे भी इंटरसेक्शन हो रहा होगा, वो जो पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट होगा वो हमारा साइफर टेक्स्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पॉली अल्फ़ाबेटिक इंक्रिप्शन टेक्निक करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट इसी सीक्वेंस में और कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप बताइएगा। थैंक यू।